यूपी मदरसा एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि यह असंवैधानिक है और मदरसों से सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाया जाए। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, यानी कि पहले की तरह मदरसे संचालित होते रहेंगे। इस बारे में यूपी की जनता क्या सोचती है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं यही कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो असंवैधानिक है और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही नहीं है। ये जनता इसको नहीं चाहती। ये मदरसे असंवैधानिक हैं और ये ख़त्म होने चाहिए। जो हाई कोर्ट का आदेश था वो ठीक था और ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश एक तरफा आदेश दिया है। लोगों के, हिंदुओं के हित में नहीं है ये। यहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। एक शिक्षा समान नीति होनी चाहिए पूरे देश में। मदरसे सब खत्म होने चाहिए। यूपी सरकार का जो आदेश है संज्ञान में लाया जाइए। सुप्रीम कोर्ट का गलत आदेश है। आपको क्या लगता है कि मदरसों का संचालन पहले की तरह होता रहे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है? ये किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं ये कहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपनी बच्चों को मदरसे में भेजें। जब पता लगेगा कि वहाँ पर कैसी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वो देश विरोधी बातें करते हैं। भाई साहब, अभी जो यूपी मदरसा एक्ट के को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसा देखते हैं इसे? ये कहीं ना कहीं पुनर्विचार होना चाहिए इस पे। और मेरे हिसाब से जो यूपी हाई कोर्ट का फैसला था वो सराहनीय था, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इससे उन चीज़ों को, उन ताकतों को बढ़ावा मिलेगा जो हमारी देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि पहले भी कई मदरसों के लिंक उनके साथ पाए गए हैं। और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है शिक्षा पद्धति पर, जो कि कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध मंशा इनकी जाती है। जो शिक्षा पद्धति है हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि उसमें ऐसा कुछ तो है कि जिसकी वजह से देश के विरोध में स्वर निकलने लगते हैं। और जब बचपन से ही किसी बच्चे के माइंड में जहर घोला जाएगा तो निश्चित बात है कि वो बड़ा होके कहीं ना कहीं वो असर करेगा, और वो असर करेगा तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। जो कि एक हम जो कल्पना करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु है, पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो परिकल्पना जो है पूरी नहीं दिखती मुझे, वो अधूरी दिखती है। और कहीं ना कहीं उस जो संकल्प के साथ लोग चले, लोगों ने एक भारत अनेकता में एकता का जो नारा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं मुझे जो है देश का ग्राफ गिरता हुआ नजर आता है। शिक्षा पद्धति पूरे भारत की एक होनी चाहिए। शिक्षा पद्धति एक होने से अनेकों अनेकों फायदे मिलेंगे। भिन्न भिन्न विचारों के लोग नहीं होंगे, एक मत लोग होंगे और देश तरक्की करेगा। जिस सोसाइटी की हम सोच रखते हैं, एक पारदर्शी सोसाइटी जो हम बनाना चाहते हैं, एक वसुंधरा मतलब जो है, जो कुटुंब एक देखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं वो उसमें जो है जो भिन्न भिन्न शिक्षा पद्धतियां हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं उसमें टूट दिखाई देती है। मतलब कुल मिलाकर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, एकदम बिल्कुल इस पे पुनर्विचार होना चाहिए। और ये फैसला देश हित में नहीं है, ये देश को कमज़ोर करने वाला फैसला है। देखिए, अगर ये इससे कहीं कुछ बेटर होता कि सुप्रीम कोर्ट कहते कि इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में तालीम मिलनी चाहिए, जो कि फ्री है, कोई फीस नहीं है उसमें, और
सरकार की तरफ से ड्रेस फ्री है, बस्ते फ्री हैं, किताबें फ्री हैं, जूते फ्री हैं और तमाम तरीके के वजीफे के माध्यम से सरकार मदद कर रही है। तमाम और तरीकों से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। कोई बच्चा खेल में है तो उसे प्रोत्साहित करते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद मदरसों में तो खेल का कोई रोल ही नहीं है। अगर कहीं भारत में जो खेले जाने वाले खेल हैं और जब उनमें ही नहीं, मतलब उसमें गेम में हिस्सा ही नहीं लेगा कोई बच्चा और 12वीं तक कोई बच्चा अगर किसी खेल को सीखता ही नहीं है और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है तो मैं समझता हूँ कि खेल प्रतियोगिता में भी कहीं ना कहीं भारत पिछड़ेगा और शिक्षा में भी पिछड़ेगा। आज जो समय की मांग है, जो डिमांड है, भौगोलिक कह लो या शिक्षा पद्धति के हिसाब से संसार में जो चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, हमारी संस्कृत है, हिंदी है, जो हमारी किताबी भाषा है मुख्य। एक तो जो किताबी भाषा है वो मुख्य होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे उर्दू लेना चाहे कोई ले ले, संस्कृत लेना चाहे ले ले, इंग्लिश लेना चाहे ले ले, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अनुसार मौलवी और आलिम यानी कि 12वीं तक की शिक्षा मदरसे दे सकेंगे। बाकी कॉलेज की डिग्री जो उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होती हैं, फाजिल और कामिल करके है, तो वो उस पर रोक लगाई गई है कि वो यूजीसी की गाइडलाइन के या यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। क्या लगता है कि 12वीं तक अगर शिक्षा मदरसों में दी जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा किसी बच्चे के ब्रेन पर, या आपको मदरसों के बारे में आप खुद क्या सोचते हैं? देखिए, इससे कट्टरता पैदा होगी। कोई बच्चा 12वीं तक कोई शिक्षा अगर लगातार प्राप्त कर रहा है और आगे उसे रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें उनमें कट्टरता पैदा होगी और कट्टरता का भाव मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में अधिकतम पाया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पुनर्विचार इस पर होना चाहिए। बहुत सारे कैमरे के सामने मैं नहीं कहना चाहता, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जिनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको इससे बल मिलेगा। और 12वीं तक ऐसे मान लो जैसे किसी बिल्डिंग को अगर नींव ही कमज़ोर कर दी जाए तो क्या उस पर एक विशाल भवन बनाने की कल्पना कर सकते हैं आप? अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भूकंप के समय या और किसी समय धराशायी हो जाएगा और उस समय बहुत नुकसान होगा। तो मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश को अगर मजबूत करना है, देश को अखंडता की ओर ले जाना है, देश को प्रगति की ओर ले जाना है, तो आज तक कोई, मुझे नहीं लगता कि मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा साइंटिस्ट बना है। क्या मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा मुझे बताओ कि कोई एक बड़ा डॉक्टर बना हो, कोई इंजीनियर बना हो, कोई और किसी क्षेत्र में, व्यवसाय के किसी क्षेत्र में अगर कोई ऐसा कोई नाम बताओ। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर ये प्रतिभाएं, कोई खिलाड़ी नहीं बन सकता, कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, तो कहीं ना कहीं हम देश की जो प्रतिभा है उसका गला घोट रहे हैं, देश के यूथ को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे साथ एक महिला भी हैं, हमसे बात करेंगे। मैडम, अभी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का यूपी मदरसा एक्ट को लेकर, उस बारे में आपके क्या विचार, कैसा देखते हैं? जैसा कि ये डिसीज़न ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट ले चुकी है 2002 में, इसके रिगार्डिंग कि मदरसा जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 है, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वी आर प्रमोटिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन। हम एक जैसी शिक्षा पूरे इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं और हमारा मानना ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा मदरसा में पढ़ रहा है तो 12वीं तक वहाँ से वो एजुकेशन ले लेगा। उसके बाद जब वो कॉलेजेस में आएगा तो वहाँ पे एक नॉर्मल जो पूरी इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रही है वो वहाँ पे आएगा, तो उससे वो अपने आप को एक आउट ऑफ कंफर्ट जोन लेके जाएगा। तो उसके लिए वो चेंजेस
वो हर बच्चा बियर नहीं कर पाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये भी स्टैटिस्टिक्स देखे भी हैं कि जो बेसिकली नाम नहीं लेंगे रिलीजन का, लेकिन बच्चे बहुत आगे तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से लोग बहुत बाग आगे नहीं जा पा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत लिमिटेड है, उसमें उनके ही रिलीजन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली इंडिया ये चीज़ प्रमोट नहीं करती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिफॉर्म रहे। तो ये जो थॉट, ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है स्टे का, तो मेरे को लगता है कि इस पे इनको दोबारा से बेंच बिठानी चाहिए, दोबारा से एक थॉट देना चाहिए और उसके बाद एक बेहतर डिसीज़न जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा यूथ है, वो सही दिशा में जाए। इसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस बारे में क्या सोचते हैं आप? जी, ये फ़ैसला तो बिल्कुल गलत है हिसाब से, मेरे हिसाब से ही, क्योंकि ये हमारा जो भारत है इसमें लोग एक ही हिस्सा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्कूल बनाए हैं हमारे किस लिए बनाए हैं? उसमें हर मज़हब का इंसान जा सकता है, फिर मोहम्मदन जाए चाहे सिख जाए, कोई भी जा सकता है। हमारे में सब यहाँ पे सब्जेक्ट हैं हमारे में, तो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, ये फ़ैसला गलत है। धन्यवाद। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दादाजी, उसमें उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया गया है। पहले हाई कोर्ट का फैसला ये था कि जो मदरसे हैं उनसे बच्चों के नाम वहाँ से कटा के इसमें एडमिशन कराया जाए सरकारी स्कूलों में, लेकिन अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, यानी मदरसे संचालित होते रहेंगे। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? ये गलत बात है और इसमें गिरावट ही आएगी, आगे चलेंगे, समझे? कोई आदमी, कोई बच्चा न वो इंजीनियर बनेगा न कोई वो बनेगा, समझे? ऊंची पत्ती के लिए तो जाएगा ही नहीं कोई, सब फेल हो के अलग अलग। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए? विचार दोबारा करना चाहिए, फौरन ही कर देना चाहिए। अच्छा, मदरसों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मदरसे तो एक इनके वो हैं कि इंडिया को हमें हमारे कब्जे में लेना है, और ये उस वजह से ये उन्हें उल्टी बात सिखाते हैं। कोई वो बात थोड़ी सिखाते हैं भाई कोई सही चले या वो करे, क्यों? इनको सबको उल्टी बात सिखाते हैं वो। अच्छा। क्या आगे चल के हमें, जबकि वो भी है, ये क्या हुआ अभी उसमें, उस देश में, बांग्लादेश में, हाँ, बस उस चक्कर में ये मदरसे वाले पढ़ा रहे हैं बस। अच्छा, वो ये चाहते हैं भारत में भी वैसा ही हो? ऐसा ही हो, ऐसा ही करना है हमें। हाँ, क्या संभव हो पाएगा? ऐसा कर पाएंगे? कर पा सकते हैं, जब मान लो इन्हें संट कर लेंगे और इनकी संख्या बराबर आ जाएगी तो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया अभी यूपी मदरसा एक्ट मामले में, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? अब हमारी तो सोच ये है कि मदरसे तो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उनमें सबके दाखिले होने चाहिए, क्योंकि मदरसों में तो वही शिक्षा दें वो अपने अल्लाह हो और पढ़ाने की, उसके अलावा दूसरी जो देते ना है। तो ये तो सरकारी स्कूलों में सबको एडमिशन होने चाहिए। अच्छा, यही हमारी है कि मदरसों के बारे में क्या सोचते हैं आप? मदरसे तो बंद हो जाने चाहिए हमारी तरफ से। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अब वो शिक्षा वही देते हैं, बस अपने अल्लाह वक्त को पढ़ाओ और बाकी मार काट के लिए सिखाओ। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यूपी मदरसा एक्ट मामले में, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? भाई साहब, यूपी मदरसे के बारे में जो शिक्षा हमारे स्कूलों में दी जाती है वो शिक्षा वहाँ नहीं मिल पाएगी। वहाँ शिक्षा जो दी जाती है वो सब उन्हीं के कौम के हिसाब से दी जाती है, हमारे हिसाब से नहीं दी जाती, हिंदू के हिसाब से। जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, उसके मुकाबले वहाँ नहीं कुछ है। तो क्या मदरसे बंद होना चाहिए? अब ये मदरसे बंद हो या ना हो इसके बारे में नहीं कह सकता, मगर ये अनिवार्य नहीं है। जो अपने स्कूलों में है वैसा भाव उनमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तो जो फैसला है उसके अनुसार मदरसे संचालित रहेंगे। क्या लगता है फैसला कैसा है?
सही नहीं है। इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पुनः विचार होना चाहिए इस पर। भाई साहब, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है यूपी मदरसा एक्ट मामले में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, स्कूल तो जो है, जैसे स्कूल चल रहे हैं ये सही, ये ठीक चल रहे हैं। ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी मदरसे की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है वैसे। आप चाहते हैं कि मदरसा बंद होना चाहिए? हाँ, वो तो अच्छा ही है, होना चाहिए। ऐसा क्यों? हम्म? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मदरसे बंद होना चाहिए? जब हम स्कूलों में पढ़े हैं, हमें मदरसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए अब इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था भी सही बनी रहेगी ना उन चीज़ों से। मुस्लिम तो अपने बच्चों को उसमें पढ़ाते हैं कुछ, तो उनके लिए फिर क्या दिक्कत नहीं होगी? दिक्कत होगी, लेकिन हमें तो अपने हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट मामले में कल सुनवाई की है, जिसमें उन्होंने इसे संवैधानिक बताया है, जबकि इसके पहले हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया था और कहा था कि मदरसों से बच्चों का दाखिला बदलकर सामान्य स्कूलों में कराया जाए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद ये मदरसे पहले की तरह संचालित होंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? स्कूल बंद करो, हम भी अपने बच्चों का मदरसे में कराएंगे एडमिशन। इसमें मदरसे में कराएंगे, जब मदरसे सरकार बोल रही है मदरसे जायज़ है तो फिर मदरसे में कराएंगे। स्कूल बंद करो, फिर स्कूल से फिर फ़ायदा क्या है? पढ़ाई सबको तो एक तार होनी चाहिए ना। मदरसे क्या है, पहले हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं। गैरकानूनी मदरसे हर गली गली में खोल रखे हैं इन लोगों ने। मदरसे में क्या होता है, अब उनकी पढ़ाई अलग है, फिर हमारी पढ़ाई अलग है, फिर ऐसे तो हर धर्म का अलग अलग स्कूल बन जाएगा। कोई बोलेगा हम अपना खोल रहे हैं, कोई बोलेगा हम अपना खोल रहे हैं। फिर ये स्कूल क्या है? स्कूल तो बेकार है, फिर बच्चे बेकार हो जाएंगे। फिर ऐसे तो अपना पढ़ाई करेंगे तो। सरकार ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो बता रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बोल रहा हूँ। ऐसे तो कभी बोलेंगे चलाएंगे, कभी बोलेंगे बंद कर दो, तो क्या फ़ायदा इस स्कूल का? क्या फ़ायदा फिर? अभी यूपी में करीब 23,500 मदरसे संचालित हैं। क्या सोचते हैं मदरसों के बारे में? क्या सोचा जाए मदरसों के बारे में, आप बताइए। क्या है ये स्कूल? आप गैर कानूनी तो है ही है, हर गली कूचे में खोल रखा है इन लोगों ने। सब अवैध है क्या इसमें? कोई प्रूफ तो है नहीं इनके पास, कोई मान्यता है नहीं इनकी, कोई स्कूल से कहीं से मान्यता है नहीं इनकी। फिर स्कूलों की जहाँ है फिर स्कूल हटाओ, फिर इसमें दाखिला कराएंगे हम अपने बच्चों का, और क्या है? यही पढ़ाएंगे फिर हमारे बच्चों का आने वाले समय में, और क्या करें? और क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मतलब आप खुश नहीं हैं? ना, बिल्कुल खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी यूपी मदरसा एक्ट मामले में फैसला आया है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसा लगा आपको? सुप्रीम कोर्ट की गलत बात है ये। जो हमारा यूपी बोल रहा है कोर्ट, वो सही बोल रहे हैं। वे होना चाहिए, जो बच्चों को सही मदरसों में हटा के उनमें डालना चाहिए। मदरसे की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तो यही होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि मदरसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों गलत बात सिखाई जाती है, कोई अच्छी बात नहीं सिखाई जाती है किसी बच्चों को। वहाँ ना पढ़ाई सही होती है, ना कोई पढ़ाई का संदेह होता है। वहाँ वही चीज़ सिखाई जाती है जो गलत होती हैं। जैसे कि हिंदू मुसलमान की बातें, सब कुछ ये हिंसा वाली बात सिखाई जाती है। अच्छी बातों का कोई वहाँ नहीं होता निशान। इसलिए ये नई चीज़ होनी चाहिए तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। सरकार का ये काम होना चाहिए। कामिल और फाजिल यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वो नहीं दे सकेंगे, यूजीसी एक्ट के खिलाफ है ये। इसको क्या मानते हैं? नहीं दे सकते, सही बात है। क्यों नहीं दे सकते? कि वहाँ डिग्री थोड़ी है, वहाँ तो और डिग्री दी जाती है जो नाजायज़ हैं, जायज़ नहीं है। इसलिए ये गलत है। जो हमारा यूपी का जो कोर्ट है सही बोल रहे हैं, वही होना चाहिए जो हो रहा है। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? ये विचार तो ये है जी, ये मदरसे पहली बात तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म के विरुद्ध ये है कि ये तो इसमें तो सिर्फ क्या नाम है, सिखाया ही कुछ नहीं जाता। सिर्फ आतंक के अलावा क्या सिखाया जाता है? बुद्धि को ब्रेन करना सिखाया जाता है, और दूसरे रास्ते पर चलाना सिखाया जाता है। समझे? संविधान की कोई बात ही नहीं होती उसके अंदर, पढ़ाई लिखाई की कोई विचार ही नहीं होते उसके अंदर, तो उसमें क्या अच्छा होगा? इस्लाम धर्म है, अपना सिखाया जाता है, उसी से चलते हैं, उसी से एजेंडा बनता है, उसी से देशद्रोह के काम होते हैं सारे के सारे। यूपी हाई कोर्ट ने जो पहले फैसला सुनाया था उसमें कहा था कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं
वहाँ से उनका दाखिला सामान्य स्कूलों में कराया जाए, जहाँ पर गणित, विज्ञान, संस्कृत सारी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, इसके बाद तो फिर से मदरसों में ही वो बच्चे पढ़ेंगे। क्या क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं देखो, अगर जो संविधान स्कूलों के अंदर बच्चे वो जाते हैं तो सही अच्छी बुद्धि आएगी, संविधान की बुद्धि आएगी, अपने इंडिया की बुद्धि आएगी और अच्छा चलेंगे वो, क्योंकि अच्छे विचार आएंगे उनके अंदर। और लेकिन दोबारा मदरसे में ही चले जाएंगे तो फिर क्या बुद्धि आएगी? वो तो फिर ब्रेन वॉश होगा उन चीज़ों का, समझे? तो उन चीज़ों को तो बंद करना ही उचित है, तो उस चीज़ को बंद करना ही ज़रूरी है। किसको बंद करना चाहिए? ये मदरसों को बंद करना ही ज़रूरी है। जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, जब तक कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि सबकी बुद्धि भ्रष्ट ही रहेंगी जो बात है। निश्चित तौर पर हमने कई लोगों से बात की और लोगों का विचार जाना कि आखिर यूपी मदरसा एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं। लगभग जितने लोगों से हमने बात की सबका यही कहना था कि ये फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। इसके पहले जो हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा में जो शिक्षा है, यूपी मदरसा एक्ट, ये असंवैधानिक है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का वहाँ से नाम काट करके स्कूलों में, सामान्य स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाए। इस फैसले को लोग कहते हैं, लोगों का कहना है कि वो सही था और यूपी के लिए और पूरे देश के लिए ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा लोगों का विचार है। ये सब तो हुए लोगों की बात। अब आपको हम यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, अगर यूपी में कितने मदरसे हैं और क्या स्थिति है, तो आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे यूपी में करीब 23,500 मदरसे संचालित हैं, जिनमें से 16,500 के करीब पंजीकृत हैं और 550 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जिनसे सरकार से सहायता प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करीब 4,000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे हैं जिनकी जांच ATS कर रही है। उनमें विदेशी या गलत तरीके से फंडिंग के मामलों को लेकर लगातार उनमें जांच जारी है। अब आप सोच सकते हैं कि मदरसों की स्थिति क्या है। इसके पहले भी कई सारी खबरें आती रही हैं जिसमें मदरसों में अवैध गतिविधियां या फिर कन्वर्जन जैसे मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूरे निर्देश के बाद, जनता की राय सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पांचजन्य को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।